गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं 10वीं सामाजिक ज्ञान में अध्याय 8 जल संसाधन, जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें मुख्य बातें जो हमारी हम कर रहे हैं कि जल संसाधन को लेकर जो बहुउद्देशीय जल परियोजना हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई गई उसमें मुख्य, और इसके बाद हम राजस्थान की मुख्य और अन्य परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद दूसरी राजस्थान की अन्य परियोजना में जो परियोजना आती है वह आती है जाखम परियोजना। अर्थात जाखम परियोजना के संबंध में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। जाखम परियोजना जो है वहां नदी का नाम जाखम नदी है। जाखम नदी पर ही 3 जिलों के नाम याद रखने हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। इन तीनों जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए अनुपुरा गांव के अंदर जाखम बांध का निर्माण किया गया है। अर्थात जाखम बांध कहाँ बना हुआ है तो प्रतापगढ़ के अनुपुरा गांव में बनाया गया है। इसकी विकास का किन क्षेत्रों में तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, तथा इसी अनुपुरा गांव में जहां जाखम बांध का निर्माण किया गया है, इससे 13 किमी नीचे की ओर या इससे 13 किमी दूर नागरिया गांव में पिकअप द्वारा नहरें निकाली गई है। अब यहाँ पिकअप का अर्थ वही लिफ्ट नहरों द्वारा पानी के द्वारा ऊपर ऊंचाई वाले भागों में पानी छोटी नहरों में डाल के वहां पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। इतना तो हमें याद रखना है जाखम परियोजना के संबंध में कि 3 जिले चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, इनके आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए अनुपुरा प्रतापगढ़ का एक गांव है, वहां पर हम देखेंगे कि ये बांध बना हुआ है जाखम बांध। दूसरा बांध आता है अन्य बांधों में सोम कमला अम्बा। अब किताबों में सोम अम्बा कमला भी दे रखा है, परंतु हम यहाँ के क्षेत्र के निवासी हैं, इसके बारे में हम आसानी से जानते हैं। यह सोम नदी पर सोम कमला अम्बा बांध, सोम नदी पर कमला अम्बा बांध जो बना हुआ है, तो उसके संबंध में हमें क्या याद रखना है। यह सोम नदी पर कमला अम्बा गांव में बना हुआ बांध, जिससे डूंगरपुर की या बागड़ में अपन देखें, बागड़ का ये प्रसिद्ध बांध है। डूंगरपुर की आसपुर तहसील एवं उदयपुर की सलूंबर तहसील के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध किया जाता है, जल उपलब्ध होता है या जल दिया जाता है। किसके संबंध में? सोम कमला अम्बा बांध। अर्थात यह बागड़ क्षेत्र में बना हुआ सोम नदी पर कमला अम्बा गांव में बना हुआ है, और यह डूंगरपुर की आसपुर तहसील एवं उदयपुर की सलूंबर तहसील, दोनों ही तहसीलों में नहरों द्वारा इससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। इतनी बात हमें सोम कमला अम्बा के संबंध में ध्यान रखनी है, क्योंकि हम यहाँ क्षेत्रीयता है, हमारी क्षेत्र का बांध है, तो हमें अच्छे से याद होगा। अगला बांध आता है मेजा बांध। इसके संबंध में क्या याद रखना है? मेजा बांध जो है या मेजा जल परियोजना जो है, वहां भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की मांडलगढ़ जो तहसील है, वहां पर मेजा नामक गांव है, जहां पर कोठारी नदी पर यह बांध बनाया गया है। अर्थात भीलवाड़ा तहसील, भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में मेजा नामक गांव पर या मेजा गांव में मेजा बांध बनाया गया है, जो कौन सी नदी पर है? यहाँ ध्यान रखें, कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर बना हुआ है, और इसका जो उद्देश्य है वह है मत्स्य पालन और नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना। इसका मेन उद्देश्य था मेजा बांध। मेजा बांध का संबंध कहाँ से? भीलवाड़ा से। सोम कमला अम्बा का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर के आसपुर तहसील और उदयपुर की सलूंबर तहसील। जाखम परियोजना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखें, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। आगे देखिए सिद्धमुख परियोजना। अब यहाँ जो परियोजना है वहां
बनी तो हरियाणा पंजाब की, परंतु इससे हमें भी कुछ लाभ प्राप्त होता है। तो कैसे? जैसे यह जो सिद्धमुख परियोजना है वो हरियाणा पंजाब में रावी और व्यास नदी के संगम पर बनाई गई है, परंतु इस रावी और व्यास नदी की ऊपर जो सिद्धमुख परियोजना बनी हुई है, सिद्धमुख जो बांध बना हुआ, तो वहां पर इन राज्यों में जल को उपलब्ध करवाने के बाद जो अतिरिक्त जल होता है वह हमारे राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ की नौहर तथा भादरा और चूरू के तारागढ़ व राजगढ़ तहसीलों में, अर्थात 3 जिले हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, और इन तीनों जिलों की 33 हेक्टेयर भूमि को इस सिद्धमुख परियोजना द्वारा लाभ प्राप्त होता है। बनी हुई दूसरे राज्य में, परंतु इसका अतिरिक्त जल राजस्थान की 3 जिलों में, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू की इन तहसीलों में इतनी भूमि को क्या करता है? सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाता है। इसलिए इसे भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे, सिद्धमुख परियोजना द्वारा भी राजस्थान में सिंचाई होती है। उसी तरह एक और परियोजना है, एक और बांध बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में बना हुआ है, नर्मदा नदी में बना हुआ। ध्यान रखें कि नर्मदा परियोजना से भी हमें जिस प्रकार सिद्धमुख से प्राप्त होता है लाभ, वैसे नर्मदा से भी प्राप्त होता है। अब नर्मदा जो है वह नदी है, और इस परियोजना पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, जो निर्मित तो कहाँ है? गुजरात में, परंतु गुजरात में निर्मित होने पर नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में, परंतु उससे भी हमारे राजस्थान में बाड़मेर और जालौर में क्या होता है? पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, यानी पेयजल के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। पीने का पानी इस नर्मदा परियोजना द्वारा अर्थात सरदार सरोवर बांध से लाया जाता है। तो इस नर्मदा परियोजना का भी हमारे राजस्थान के लिए महत्व है। इसके बाद हम देखें तो अगला बांध हमारे राजस्थान में बना हुआ है वह है जवाई बांध, यानी जवाई बांध परियोजना। इस परियोजना में अपन देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान की जो लूणी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है? रेगिस्तान की प्रमुख नदी है लूणी, और उस लूणी की सहायक नदी जिसका नाम है जवाई। क्या नाम है? जवाई। किसकी सहायक नदी है? लूणी। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी थी लूणी और उसकी सहायक नदी है जवाई। और इस जवाई नदी पर एरिनपुरा अर्थात पाली में एक क्षेत्र है एरिनपुरा, वहां पर यह बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? जवाई बांध। तो जवाई बांध का संबंध कौन से जिले से है? तो पाली जिले से। पाली जिले में भी कौन सा क्षेत्र? तो एरिनपुरा में। और यह बांध बनाया गया है और इससे 176 किलोमीटर क्या की गई है? नहरें निकाली गई है, जो 2 डिस्ट्रिक्टों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है, पाली और जालौर। और इस तरह से हमें इनको याद रखना है कि यह पाली और जालौर 2 जिलों में जवाई बांध द्वारा नहरों से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की अन्य जल परियोजना में, तो वहां आता है पाचना बांध या पाचना जल परियोजना या पाचना बांध। अब यह मिट्टी का बना हुआ बांध है, इसका एक विशेषता ये ध्यान रखें, और इसका संबंध है करौली जिले के गुडला गांव में। करौली जिले के गुडला गांव में 5 नदियां वहां पर संगम होता है। 5 नदियों का करौली के गुडला गांव में संगम होता है। उन 5 नदियों के नाम है बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावन और अटा। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पाचना बांध 5 नदियों के संगम स्थान पर बना हुआ है। उन नदियों के नाम पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावन और अटा। ये 5 नदियां कहां पर? करौली जिले के गुडला गांव में क्या होता है? इनका संगम होता है। तो इस गुडला गांव में पाचना बांध का निर्माण किया गया है। कौन से जिले के अंतर्गत? करौली जिले के अंतर्गत। और इससे वहां के टोड़ा, भीम, हिंडोल, सिटी, गंगापुर आदि गांवों में क्या होता है? जल उपलब्ध करवाया जाता है। किस बांध से? पाचना बांध से, जो करौली में बना हुआ है, जो 5 नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ नाम, जिसके कारण इसका नाम है पाचना बांध। तो इस प्रकार से हमारी राजस्थान की अन्य परियोजनाओं में हमने इतने सारे बांधों में गंगानगर, इंदिरा गांधी नहर, जाखम परियोजना, सोमकमला बांध, नेजा बांध, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना,
जवाई बांध और पाशरा बांध, इतने बांधों के संबंध में ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में और भी 40 छोटी जल परियोजना है, और भी 40 और इससे छोटी जल परियोजना द्वारा, जैसे आप सभी जगह देखते हैं छोटे छोटे बांध बनाकर, छोटे छोटे मानव क्षेत्रीय बांध बनते हैं, जिनसे भी उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, नहरों द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त हम ये भी ध्यान रखेंगे कि 40 अन्य लघु या छोटे परियोजनाओं के द्वारा भी राजस्थान में जल की कमी को दूर करने के साथ साथ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस तरह से हमारी 4 बातें यहाँ हो गई, एक तो केंद्र सरकार द्वारा, एक राजस्थान की मुख्य, एक राजस्थान की अन्य, और इसके साथ साथ हमने जल संरक्षण का ये पार्ट है, इसको हमने आगे बढ़ लिया। अब हम राजस्थान की कुछ जल संरक्षण के रूप में कुछ परंपरागत यानी प्राचीन समय से जो परंपरागत जल संरक्षण की कुछ विधियां हमने अपनाई, अर्थात कुएं हैं, बावड़ियां हैं, परंपरागत रूप से यानी प्राचीन रूप से, ये तो आधुनिक हो गई, ये तो बांध बनाना तो आधुनिक समय की बात हो गई, ये तो हमने स्वतंत्रता के बाद इन परियोजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजनाओं को शुरू किया, परंतु इससे पूर्व से ही राजस्थान में कुछ परंपरागत जल संरक्षण की कुछ विधियां हैं, और इनके बारे में हम नेक्स्ट के क्लास में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है। धन्यवाद।